अस्सलाम वालेकुम जी। चिन्योट सकाफ़ती और तारीख़ी लिहाज से दुनिया भर में मशहूर है। चिन्योट का फ़र्नीचर पूरी दुनिया जानती है। चिन्योट ज़राअत के हवाले से भी पंजाब भर में दूसरे या तीसरे नंबर पे आता है और बिलख़ुसूस हो चावल की दुनिया में चिन्योट एक अपना अहम किरदार अदा कर रहा है और चिन्योट में चावल की सनत दिन ब दिन अरूज की जानिब जा रही है। मेरे साथ एक भाई जो बेसिकली तहसील आलिया के मौज़ा कलडी से बिलोंग करते हैं, ये चिन्योट के एक बड़े चावल के एक्सपोर्टर हैं जिनकी माशाल्लाह 2 से 3 राइस मिल्स हैं और चिन्योट में राइस के हवाले से इनका एक बड़ा नाम है। चावल की फसल काश्त होने वाली है और हर दफ़ा रेट किसी और किस्म का होता है, लेकिन हम किसान बीज और देते हैं। मैं इसीलिए इन भाई के पास हाज़िर हुआ हूँ क्योंकि ये वसी तजर्बा रखते हैं, इनसे जान सकूँ कि धान की कौन सी फसल है, कौन सा बीज बेचना चाहिए जो किसानों के लिए फ़ायदेमंद होगा। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। मियां साहब माशाल्लाह आप चावल के हवाले से एक वसी तजर्बा रखते हैं। जी माशाल्लाह। पिछले कई सालों से देखा गया है कि रेट किसी और फसल का होता है, किसान बेचारा कोई और बीज देता है और जब वो तैयार होती है ले आता है, किसान और आपकी तकरार ही नहीं ख़त्म होती। जी आपने ये बीज नहीं ये बीज बेचना था, आज टाइम है, इसलिए मैं हाज़िर हुआ हूँ कि आप किसानों को ब्रीफ करें कि कौन सी वो फसल बीजें जिसका अच्छा पैदावार भी आए और अच्छी कीमत भी उनको मिल सके। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारा जो चिन्योट का किसान है ना, वो ज़्यादातर ना हाईब्रिड की तरफ जाता है और हाईब्रिड 8 साल से ना बहुत नुकसान में जा रही है। किसान को तो फ़ायदा हुआ है लेकिन एक्सपोर्टर को बहुत नुकसान हुआ है, राइस मिलों को बहुत नुकसान हुआ है। इस दफ़ा जो हाईब्रिड का रेट है वो मेरे ख्याल में 1500-1700 इसके राउंड अबाउट निकलेगा। तो मैंने तो काफ़ी किसानों को कहा है, बल्कि जो बीज देते हैं उनको भी मैंने रोका है कि यार ना हाईब्रिड का बीज ना दें। किसानों को चाहिए कि वो 1509 कायनात सुपर फाइन, और अगर जो कहता है ना कि कायनात हमारा ख़राब हो जाता है, वो फसल ख़राब हो जाती है, उसमें कीड़े वगैरह लग जाते हैं, वो ख़राब हो जाती है फसल, तो उनके लिए ये मशवरा है कि 1847 वो एक बीज आया है नया, वो भी कायनात की तरह ही है, उसको बीज लगाएं उसका, और वो तकरीबन 60-70 मन उसकी एवरेज है फ़ी एकड़। और मैं यही कहूँगा ज़िम्मेदारों को कि वो माल खुश करके मंडियों में ले आएँ, उनको रेट भी अच्छा मिलेगा। और 1509 कायनात 1847 ये बीजें। हाईब्रिड किसी ज़माने में तो बड़ा नाम था, हर जानब हाईब्रिड की आवाज़ें उठ रही थी। अब आप कह रहे हैं कि हाईब्रिड फ्लॉप हो गई है, इसकी क्या रीज़न है? हाईब्रिड फ्लॉप इसलिए हो रही है कि पिछले साल इंडिया ने खोल दिया था, उनके ऊपर बैन लगा हुआ था, तो उन्होंने बैन को उठा लिया। जो रेट हमारा 5000 का चावल का था वो रेट 3000 पे आ गया, अब भी 3000-3200 पे ही चल रहा है। और मुंजी हमने ख़रीदी थी 2500-2600 में, 2500-2600 वाले मुंजी का चावल हमें पड़ता है 4800 रुपये में, और 4800 में पड़ता था तो हमने बेचा है 3000-3200 में। हमने भी लॉस किया, लेकिन ज़मींदार को फ़ायदा ज़रूर हुआ है। लेकिन वो फ़ायदा पिछले साल ले गए, इस दफ़ा वो जो फ़ायदा है वो उल्ट जाएगा, उनको वो पहले वाला रेट नहीं मिलेगा, 1600-1700 से ऊपर हाईब्रिड का रेट नहीं जाएगा। चावल के कारोबार से तो आप माशाल्लाह कई सालों से वाबस्ता हैं, लेकिन इस साल आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वाइस प्रेसिडेंट भी मुंतखब हुए हैं, तो अब आपने क्या फ़र्क महसूस किया है इस सनत के लिए? आपने अब तक क्या किया है या क्या इरादा है? कोई फ़ायदा आप अपने इस कारोबार को राइस को भी देंगे? जी हम जब दफ्तर में बैठते नहीं बैठते तब भी फ़ोन के ऊपर इंडस्ट्री जितनी भी राइस की हैं उनको हम आगाही करते रहते हैं कि अगर हम 30% पे कर रहे हैं तो हम 60% पे ले आएँ, 60% पे एक्सपोर्ट हो रही है तो हम 90 पे ले आएँ। कोशिश तो कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स का रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा इंशाल्लाह, लेकिन कुछ टाइम लगेगा।